तो आज की जो वीडियो है वो है एप्पल के रिसेंटली रिलीज iOS 18.2 के टॉप फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो एप्पल ने की हैं। चलिए बात करते हैं iOS 18.2 अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं जाता हूं अबाउट में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा iOS 18.2 रिसेंटली मैंने अपडेट किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कि एक बेसिक सा फीचर था, सबसे पहले अगर आप अपनी होम स्क्रीन को एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप जो कस्टमाइज में हम लोग लाइट, डार्क, ऑटोमेटिक वगैरह ये सारी जो चीजें करते थे, अब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है। बहुत मेजर अपडेट नहीं है बट स्टिल उसको थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। अगर मैं डार्क मोड पे जाता हूँ, आइकन मेरे डार्क हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं सेटिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ तो सेटिंग ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेटिंग ऑप्शन के आइकन भी जो हैं वो डार्क हो चुके हैं। पहले ये नहीं था। आई नो कि बहुत मेजर नहीं है बट स्टिल अगर आप यहां से जाके कस्टमाइज में इसको टिंटेड कर देते हैं, आप कोई भी कलर अगर ऑप्शन में लेते हैं, तो जैसे कि मैं ये रेड कलर ले रहा हूं, तो अगर आप ये कलर ले रहे हैं और फिर आप सेटिंग में जाएंगे तो सेम कलर आपको वो सेटिंग में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर आप गैलरी में जाते हैं तो अगर आप किसी फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसको शेयर करने की, तो यहाँ पर भी जो आइकन मिलेंगे या फिर यहाँ पर जो भी ये चीजें मिलेंगी वो सब आपको टिंटेड कलर में ही मिलेंगी। आप इसको डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, या कलर जो भी आप चेंज करोगे तो यहाँ पर भी आपको वही सब कलर का इफेक्ट देखने को मिलेगा जो आपको होम स्क्रीन में देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेल में। जब आप मेल ओपन करते हैं, जैसे अभी फिलहाल मैंने गूगल मेल को कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ पर आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाता है। मेल के अंदर कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन कर दी गई है। अगर आप आईफोन में मेल यूज करते हैं डायरेक्टली तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई मेल चेक करना चाहते हैं या फिर अपडेट से रिलेटेड मेल चेक करना चाहते हैं या फिर कोई प्रमोशनल ऑफर आपको मिला है तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हालांकि ये जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बट फिर भी जो लोग प्राइमरीली iOS मेल यूज़ करते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर मेन्यू भी दिया गया है, तो इसमें कैटेगरी वाइज है। इसमें आप लिस्ट व्यू भी देख सकते हैं। तो ये लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में ऑलमोस्ट मिक्स सारी चीज़ें ही आपको दिख जाती हैं, तो मुझे कैटेगरी व्यू जो है ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कैटेगराइजेशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑल मेल सिलेक्ट करोगे तो सिंपल ऑल मेल यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपको iOS 18.2 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है वॉल्यूम से रिलेटेड, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप साउंड और हैप्टिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन साउंड, हैप्टिक फीडबैक, वो सारी चीजें। यहाँ पर एक फीचर है वॉल्यूम लिमिट का। अब इस वॉल्यूम लिमिट में होता क्या है, अगर आप कोई गाना वगैरह सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, हेडफोन लगा के आपने म्यूजिक तेज किया हुआ है, उसका वॉल्यूम ज्यादा किया हुआ है, आपने हटा दिया, आप ऑफिस चले गए, कोई नोटिफिकेशन आया, आपने क्लिक किया, पता चला वीडियो जो है वो तेज आवाज में बज रही है, तो वो एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आप उस वॉल्यूम की लिमिट को जो है यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है आप सेट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम लिमिट जो है 60% होनी चाहिए। मैं 30% कर देता हूँ। इनकेस अगर किसी ने SMS किया या मैंने स्क्रॉल करते हुए कोई रील ऐसी आ गई जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम है तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो फीचर है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और डेफिनेटली होगा भी। एक और फीचर है इसी से रिलेटेड, अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं आप हेडफोन वगैरह में, तो यहाँ पर ये जो फीचर है ये आपके लिए है। यहाँ पर हेडफोन की से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और ऑडियो लेवल जो है उसको मेजर करेगा। इफ़ यू एक्सीड द रिकमेंडेड लिमिट तो ये आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ एक और चीज़ है रिड्यूस लाउड ऑडियो। अगर आपका आईफोन एनालाइज करेगा कि हेडफोन की जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा लाउड है और सेट डेसिबल से ज़्यादा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मींस 80 डेसिबल, मिनिमम 75 डेसिबल है, उसको आप बढ़ा सकते हो 100 डेसिबल तक। तो ये तो एकदम मतलब एम्बुलेंस का जो सायरन होता है ना उसके जितना लाउड है। तो यहाँ पर आप करोगे तो एक हैवी ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक जितना लाउड है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर आप एक नॉइसी रेस्टोरेंट जैसा देख सकते हो, तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्लीनर जितना लाउड है। तो ये मतलब आप चीज़ सेट कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी सही लगी ये चीज़। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में, जैसे कि ये मेरा iPhone 14 है, इसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर दिया गया है टैप टू सिरी।
तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ एक्सेसिबिलिटी में, तो एक्सेसिबिलिटी में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलता है सीरी का। तो जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टाइप टू सीरी। तो सीरी विल लिसन फॉर योर वॉइस इनपुट व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द साइड बटन। जैसे ही आप ये साइड वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर टाइप टू सीरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइप करके भी ऑप्शन जो है पूछ सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इस करंटली पार्शियली क्लाउडी, और जो भी टेम्परेचर होगा वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आप नॉर्मली टाइप करके सिरी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। तो स्पीकिंग रेट है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर जो भी रिस्पॉन्स आपने जिस वे में आपने क्वेश्चन किया है उसी वे में आपको आंसर मिलेगा। साइलेंट रिस्पॉन्स चाहिए तो साइलेंटली मिलेगा, अगर आपको साउंड वाला रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सीरी से रिलेटेड ही ये वो जो हम सेटिंग में जाके कर सकते हैं वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर को जैसे ही मैं प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड ए कंट्रोल पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टाइप टू सीरी। तो इसको भी जब आप ऐड कर लेते हो और जब आप इसे क्लिक करते हो तो आपको टाइप टू सीरी का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये वाला जो फीचर है मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप गैलरी में जाते हैं, जैसे मैंने किसी भी एक फोटो पे क्लिक कर दिया तो अब ये फुल स्क्रीन में खुल रहा है। इससे पहले ये थोड़ा इस तरीके से खुलता था, थोड़ा स्मॉल साइज में खुलता था। अब आई डोंट नो कि पहले ही फुल स्क्रीन में था, फिर एप्पल ने इसको छोटा कर दिया 18 वाले अपडेट में, अब इसको फिर से बड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये क्या इनका चल रहा है, बट ठीक है। ये मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अपडेट है और ये क्यों दिया गया है, बट स्टिल ठीक है। अब एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप बॉटम में जाते हो तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और यूटिलिटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने इनेबल कर रखी हैं। अब इसमें 2 सेक्शन जो हैं एक्स्ट्रा हैं, रिसेंटली सेव्ड और रिसेंटली व्यूड। अब आई डोंट नो कि यार मैं ऐसे कैसे देखना चाहूँगा कि रिसेंटली व्यूड कौन कौन सी हैं, रिसेंटली व्यूड कौन सी हैं, या रिसेंटली सेव्ड इमेजेस कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब ये नॉर्मली मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपका आईफोन किसी ने लिया है तो यहाँ पर ये चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका आईफोन मैंने दिया था किसी को, तो उसने कोई इमेज वगैरह देखी है, क्या किया है, रिसेंटली कोई इमेज व्यू करी है, क्या क्या कंटेंट उसने मेरे फ़ोन से देख लिया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप ट्रैक कर पाओगे, तो उस वे में डेफिनेटली ये हेल्प कर सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें और हैं, जैसे रिसेंटली एडिटेड, अगर कोई भी यहाँ पर चीज़ एडिट की गई है, रिसेंटली शेयर्ड, अगर किसी ने आपका आईफोन लिया है आपसे कॉल करने के बहाने और उसने फटाफट से कोई इमेजेस वगैरह शेयर कर ली है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली कौन सी जो वीडियो है वो शेयर की गई है, तो वो चीज़ आप यहाँ पता कर सकते हो। तो ये फीचर थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। तो यूटिलिटी में जो हमें ऑप्शन मिलता है रिसेंटली व्यूड वाला, अब किसी ने फोटो देख ली, आपको पता चल गया, लेकिन आप किसी के स्मार्टफोन में फोटो देख रहे हैं और वो किसी को पता ना चले, तो उसके लिए क्या करना है, रिसेंटली व्यूड में जाना है, यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं, इस पे क्लिक करोगे ना, रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, जैसे ही आप हटा दोगे तो वो हट जाएगा। तो रिसेंटली व्यूड वाला ऑप्शन ही नहीं दिखेगा यहाँ पर। रिसेंटली एडिटेड में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसे हटा पाओ। रिसेंटली शेयर्ड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वो जो चीज़ें आपने शेयर करी हैं उसको हटा पाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। गहराई तक जाना पड़ता है तब इन्फॉर्मेशन आती है निकल के। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एंड में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आती रहेंगी। तो अगर आप गैलरी में जाते हो, जैसे कि नॉर्मली हम गैलरी में चले गए, तो यहाँ पर एक ये छोटी सी वीडियो है लगभग 9-10 सेकेंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ये एंड होने वाली है, तो अब ये जैसे एंड हो गई, ये फिर से चल गई, तो ये लूप में चल रही है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं, बट स्टिल अगर आप ये लूप बंद करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। तो ऐप में जाना है, और ऐप में जाने के बाद जैसे ही आप जाओगे फोटोज़ में, तो ये फोटोज़ वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लूप वीडियोज़, तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हो। तो इसको आप ऑफ कर दोगे तो वीडियो जो है लूप में चलनी बंद हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं
जो अपडेट हुई है। एक और जो अपडेट है वो है कि अगर मैं कोई भी YouTube वीडियो प्ले कर रहा हूँ या फिर मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, तो जैसे ये Amazon म्यूजिक या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप प्ले करना चाहते हो प्ले कर सकते हो जिसमें म्यूजिक वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई गाना यहाँ पर चला देता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई। अब यहाँ पर मुझे गाना दिख रहा है, म्यूजिक दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल नहीं दिख रहा है। मुझे मैनुअली यहाँ से कम करना पड़ेगा इसको। ये देखो, मैं यहाँ से मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मुझे स्क्रीन पे कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए मैं जाऊँगा एप्लीकेशन में, ऑब्वियसली, फिर जाऊँगा एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर मुझे जाना है ऑडियो विजुअल में। ऑडियो विजुअल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल। तो ये जो ऑप्शन है ये आप वहाँ पर इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉक योर स्क्रीन व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम का जो कंट्रोल है वो आ गया है। इससे मैं वॉल्यूम को जो है कम ज्यादा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये भी iOS 18.2 का एक बड़ा अपडेट माना जाता है। अब एक और अपडेट है, सो कॉल्ड अपडेट, जो कि हम सिस्टम वगैरह में काफी पहले से यूज कर रहे हैं। उसमें ऑप्शन है क्या कि जब आप ऐप कैटेगरी में जाते हो तो यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि डिफॉल्ट ऐप जो है आप जीमेल यूज करते हो, मेल यूज करना है, आउटलुक यूज करना है, कौन सा आपको यूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। मैसेजिंग के लिए अगर आपने मैसेजेस नॉर्मल जो है एप्पल का वो यूज कर रहे हो या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने डाल रखी है, फोन आप फेस टाइम यूज करना चाहते हो, फोन यूज करना चाहते हो, कोई और जैसे कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड करते हो, तो डिफॉल्ट ऐप जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉल फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एयरटेल यूज कर रहे हैं। ब्राउजर कौन सा है, अगर मैं क्रोम कर दूं, सफारी कर दूं, ब्राउजर कौन सा है वो आप चूज कर सकते हो। तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीबोर्ड आपको कौन सा यूज करना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सफारी ब्राउजर से रिलेटेड। अगर आप सफारी ब्राउजर ओपन करते हो और यहाँ पर आप एडिट में जाते हो तो यहाँ पर आपको बॉटम में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। हालांकि ये बहुत मेजर अपडेट नहीं है, बहुत बड़ा फीचर नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ आप कर पाओगे। और बाकी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है ही। सफारी से रिलेटेड एक और जो चीज़ है वो ये है कि अब आप सेटिंग में अगर जाओगे, एप्लीकेशन में अगर जाते हो तो आपको जाना है सफारी के लिए, जो कि आपको मिलेगा बॉटम में। और यहाँ पर आप सफारी में जाओगे तो सफारी में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या होगा कि अगर आप अपने फ़ोन की या अपने इस ब्राउज़र की जो भी सेटिंग है या ब्राउज़र से जो भी बुकमार्क्स वगैरह है ये आप आगे भेजना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप किसी ब्राउज़र से इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्राउज़र की जो इंपोर्ट फाइल है वो आपको सेव करनी पड़ेगी और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आपको मिल जाती है। और भी काफ़ी सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप सफारी यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग, के कोई साइट आपका ट्रैकिंग कर रही है, आपकी जो आईपी है वो हाइड करनी है तो आप ट्रैकर से उसे हाइड कर सकते हो। तो प्राइवेट ब्राउजिंग जो है वो आप फेस अनलॉक के थ्रू ही ओपन कर सकते हो इस तरीके से। एक और जो चीज़ है वो है फ्रॉडेंट वेबसाइट वार्निंग। तो अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसी वेबसाइट है जो फेक वेबसाइट है और जिससे स्कैम्स हो रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको वार्न कर देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पर नॉट सिक्योर कनेक्शन वार्निंग, अगर आप वेबसाइट ओपन करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी एक जो फीचर है जो पर्सनली मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है तो वो है नोट्स में। तो यहाँ पर नोट्स आप देख सकते हो। तो जब आप कोई नया नोट यहाँ पर ऐड करते हो तो कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हेलो व्हाट, तो यहाँ पर आप कोई भी अगर आप नोट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का। तो जैसे ही आप अटैचमेंट इसमें इनेबल करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड ऑडियो। तो रिकॉर्ड ऑडियो में आप क्या कर सकते हो कि जो भी ऑडियो आप रिकॉर्ड करोगे, हेलो हाउ आर यू, हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू, वेलकम टू द टेक प्रो, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में तो डेफिनेटली आप इस तरीके से कर सकते हो। हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, माय नेम इज द टेक प्रो and you're watching my channel, make sure you hit the subscribe button, press the bell icon for the notification. So everything is right here
इन अ गुड मैनर, सो डेफिनेटली ये उसको अलाइन भी करेगा अच्छे से। और यहाँ से आप अगर डन कर दोगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और उसके साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा फीचर है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप किसी क्लास में हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप साउंड से ही ये सारे नोट्स ले पाओगे, क्योंकि हमने देखा है सैमसंग वगैरह में काफ़ी सारे इस तरीके के फीचर हैं। तो इस तरीके के फीचर्स यहाँ भी आपको मिल जाते हैं, बस वो नोट्स में है। तो कुल मिलाकर ये फीचर्स हैं दोस्तों iOS 18.2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक।